देखिए, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से चालू हो गया है। 8 से लेकर 11 तक शीतकालीन सत्र चलेगा। पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता मौजूद रहे। पहले दिन तो ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं, 8 से लेकर वापस यह चालू होने वाला। और बता दें, विपक्ष जो है सरकारी जो योजनाएं हैं, जैसे मैया सम्मान योजना, छात्रवृत्ति मिला, कोल बालू को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण विपक्ष में आक्रोश है कि छात्रों को कहीं ना कहीं से समस्या हो रही है, एडमिशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ख़ासकर बता दें, जेएलएफ की जो पार्टी है, डुमरी से पदयात्रा निकाल दी है जो रांची आकर रुकेगी। इसमें कई सारे छात्रों को मुद्दा, झारखंड में जो योजनाएं चल रहे हैं, जो लोगों के लिए योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही, जिसको लेकर भी आवाज़ उठा है। आइए आपको मिलाते हैं कई सारे पक्ष विपक्ष के, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आपको सब पता है, ये जो सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है। ये कुछ भी बोल सकता है, इसको बोलने के लिए छूट मिला हुआ है। एनडीए के कई विधायकों ने कोर्ट तक सिलवा लिए थे शपथ लेने के लिए। देखिए भाई, एनडीए का जो अपना काम कर रही है, ये सरकार को अस्थिर करना है, तुम लोग वो आरोप निश्चित रूप से। देखिए, हमारा जो काम है, हमारा जो हम लोग विपक्ष में है, वो जो काम हम लोग सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सरकार बाद में गैस रिसाव से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, उसमें हम लगे हुए हैं सर, क्योंकि इसमें सरासर इससे विशेष प्रबंध दोषी है। और इस पर हम लोग इस पर सरकार को साथ विशेष घेरने काम कर रहे हैं। आए दिन इस तरह का हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो बहुत आसान हो रहा है कि गैस रिसाव हो रहा है, वहाँ पर लोग त्राहिमाम है। आए दिन हम इस तरह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग घेरने काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बहुत अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, सियासी जो नई सियासी परिवर्तन के लिए कुछ अहम जिम्मेदारी आपको दिया गया, कुछ ऐसी चर्चा। देखिए, अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं, लेकिन आप उसमें अभी हम लोग कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। इस बात हम बात करते हैं लोग। भाजपा अपना काम स्वच्छंद गति से करती है। कोर्ट पर नहीं सिलवाए थे? नहीं, हमने कोई नहीं सिलवाया है। नहीं, कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक कोर्ट पर सिलवा लिए हैं। भाई, ये तो अच्छी मानसिकता का परिचय है ना, कि भाई इस तरह का कमेंट वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, उज्जवल जी, मुद्दे क्या है इस बार? हम लोगों के जो मुद्दे हैं, सीधा विकास का ही मुद्दा है। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और कुछ झारखंड से भी संबंधित मुद्दे हैं, जिसको हम लोग रखेंगे। और विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो हम इस बार सत्र में जोरदार तरीके से डॉक्टर्स की मांग करेंगे। बीजेपी की विधायक दल की बैठक कब हो? केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो बीजेपी को सहयोग करे कि राज्य को पैसे मिल जाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरकार जो है सो एक गाना गा रही है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार अपना सोचे। सरकार, ये जो झारखंड की सरकार है, सारा पैसा जो विकास का पैसा मैया सम्मान योजना में लगा दे रही है। एक भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से गा रही है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, तो ऐसे ही थोड़ी राज चल रहा है। अच्छा, वो सब एक अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, कुछ विधायकोों को जो कांग्रेस से है बीजेपी की तरफ लाना, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो होगा आप देखिए, जो होगा आप देखिए, सामने देखिएगा। बस बोलने जा रहे हैं, जबकि जब हम लोग प्रधानमंत्री आवास का पैसा मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहे। तो सीएम के दिल्ली यात्रा से ही क्यों आखिर का एक सुयोजित साजिश है ये। हम लोग क्यों जाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है और जनता ने मैंडेट दिया। 28% आदिवासी, 19% मुस्लिम, 47% ऐसे हो गया और अन्य आएगा तो 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। कोई सोच सकता है क्या भाजपा में कोई जाएगा? नहीं तो क्या ये जानबूझकर काम को प्रभावित करने की दिशा में ये भाजपा का पहल था? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सरकार 5 साल पूरा करेगी मजबूती के साथ और 50 साल तक राज करेंगे हम लोग। एक तरफ तो ये भी है कि बिहार में मुसलमानों की संख्या अधिक है, पर वहाँ भी रह के सत्ता चलाया जा सकता है। इस पे क्या कहेंगे? क्या वहाँ भी एनडीए में रह के सत्ता चलाया जा सकता है? बिहार में तो मुसलमानों की संख्या झारखंड से अधिक है। नहीं, देखिए, वो बात नहीं है। बिहार में मुसलमानों ने गलत स्टेप ले लिया और असीउद्दीन ओवैसी साहब की भोली भाली चिकनी बातों में वो लोग फंस गए। और कहीं न कहीं पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था अलायंस का, उसमें भी लगता है चूक हुआ। आपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दिया, आपने डिप्टी सीएम का घोषणा कर दिया, अरे मुसलमानों को नहीं दिए कुछ, तो मुसलमान रिजेक्ट हो गए। और यहाँ तक कि बिहार में मुसलमान नाम नहीं लेता है, अल्पसंख्यक बोलता है। तो ये सारी बातें, मुसलमानों में आक्रोश था वहाँ पर और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैंने कई बार समझाया कि चिकनी बातों में मत आइए, और इसी साहब में हैदराबाद में रहिए। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा झारखंड के मुसलमानों का कि यहाँ के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं, फुरकान साहब की बात मानते हैं, इरफान अंसारी पर विश्वास रखते हैं, जिसका परिणाम है एक मत होकर
यहाँ भाजपा को लोग हराते हैं। ऐसा नहीं ना मुसलमान अलग आइडेंटिटी चाहते हो अब ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के खिलाफ है तो हम उसके साथ हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का क्या दुरुस्ता है देख लीजिए, अब बिहार में होगा तो ये कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि भोली भाली चिकनी बातों में मत आइए। हमारी सरकार विकास करेगी, हेमंत सोरेन जी विकास करेंगे, इरफान अंसारी विकास करेगा। धन्यवाद। पर कितने उठते हैं और कितनों के सॉल्यूशन सामने आते हैं वो निर्भर। मैं मैया समान योजना को लेकर आपने कई बार अपनी बात को रखी थी, 6 महीने से पैसे नहीं आ रहे थे। अब आप सभी के माध्यम से भी हमको पता चलता है और आप सभी जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी झारखंड की, कि कोष में क्या है क्या नहीं है, वो तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। और जैसे खबरें आ रही हैं, हमको तो लगता है मैया सम्मान योजना, क्या किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी राज्य सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। आर्थिक स्थिति पूरे तरीके से कमजोर है, सरकार का कहना है केंद्र से सहयोग नहीं, आप लोग सहयोग नहीं दे पा रही है। अरे बाबा, सहयोग हर जगह होता है। सहयोग लेने के बाद सहयोग को याद कितना रखते हैं वो निर्भर करता है। सहयोग तो मुसीबत पर ले लिया जाता है, पर आप उस सहयोग का क्या, आपको वो सहयोग दिल पर लगता है क्या? उस सहयोग का अगर आप कोई सहयोग दे रहे हैं, आपने अपने ब्यौरे में लिख के दिया, हाँ मैंने इस चीज को फलाना जगह में खर्च किया है, वो कहाँ तक सही होता है वो निर्भर करता है। अच्छा, बीजेपी प्लस जेएमएम की चर्चाएं हो रही है, बीजेपी प्लस जेएमएम की आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, चर्चा तो आपके माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के सोर्सेज होते हैं। अब आप लोग को कहाँ से पता चल रहा है वो लोग आप लोग जाने। तो क्या लगता है विकास का? देखिए, अब होता है तब उस समय देखा जाएगा कैसा होता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, तो वो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझें। पिछले दिन आपकी मंत्री से मुलाकात हुई थी, क्या मुद्दे लेकर आप? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर वहाँ पे पहुंची थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि भुइयाडी में जो जिला प्रशासन और जुस्को के द्वारा कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर मैं वहाँ समाधान के लिए, वहाँ लोगों की मांग को लेकर वहाँ पहुंची। जिस तरह से भाजपा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से सबसे मजबूत संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, और जिसका खुलकर एनडीए विरोध कर रही, जवाब दे रही है, तो इसी से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अनावश्यक मुद्दों पर देश के लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है ना दादा? एकदम कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। देखिए, हम लोग तो शपथ ले चुके हैं, और सीधी बात है कि जनता का काम लेकर के आए हुए हैं। अभी ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, आए हैं जनता के मुद्दे को उठाने के लिए। जो जनता ने हमें विश्वास करके इस पवित्र स्थान पे भेजा है, उनकी बातों को रखने के लिए, पूरे झारखंड की समस्या जो है उसे रखने के लिए आज हम लोग आए हैं। और हम चाहते हैं कि जो समस्या हम लोग रखे उसका समाधान यहाँ विधानसभा के इस पवित्र मंदिर से जरूर हो, क्योंकि अभी तक का हम 1 वर्ष हो गया ये सरकार का, जितने भी यहाँ पर प्रश्न को रखे सिर्फ और सिर्फ गोल मटोल जवाब मिले। तो अब ये उम्मीद करते हैं कम से कम 1 साल में ये सरकार तैयारी कर ली होगी, और इनको पता होगा कि अभी विपक्ष होने के नाते जो भी हम प्रश्न रखेंगे उसका सही जवाब देंगे। तो हम इस उम्मीद से, आज पहला दिन है ये शीतकालीन सत्र का, आए हैं। अब देखिए आगे तो सरकार जाने अब ये क्या करती है। कौन सा अफवाह? सत्ता परिवर्तन अरे भाई, देखिए, हम लोग हमेशा काम करने वाले हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। हाँ, आप लोगों के द्वारा जो न्यूज दिया जाता है उसको हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, बस बाकी देखिए समय बताएगा। देखिए, सदन में जब हम लोग जाते हैं, अब विपक्ष जो भी कटाक्ष करता है ये स्वाभाविक है, उसका जवाब हम लोग माकूल जवाब देंगे, और उसका तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और मंत्री लोगों को हिदायत है कि ये पूरी तैयारी के साथ आए, प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से संतोषप्रद दे, ताकि सदन संतुष्ट हुए
यही हिदायत उन लोगों को दिया गया। सरकार का सेहत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, सेहत में कोई गड़बड़। अटकल तो आप लोग गरम करते हैं, थोड़े गरम करते हैं हम लोग। अचानक जेएमएम के मंत्री विधायक आप लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, आप हिम्मत दिखाएं। कुछ अंदर हम बता रहे हैं सब सेहत ठीक है और कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके मुख्यमंत्री ने तो कहा अगर 2 रोज दिल्ली और रह जाते तो ये लोग सरकार बना देता दूसरे का। इस बात को हम रखेंगे, लोग मिलना चाहिए। ये सरकार इस पर रोक लगाई हुई है, इस पर मांग रखे हुए हैं। निश्चित रूप से इस बार सदन में मामला उठेगा ये वाला। विभागीय मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली जाना होगा तब जाके समस्या का समाधान। देखिए, ये सरकार जो है ना, ये सूखा फेंक रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो भी उसका जो फंडिंग है उस सरकार केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के कारण इसमें केंद्र सरकार इसमें रोकी हुई है। लेकिन आप पता नहीं सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रही है, ये आप सरकार समझ सकती है। ठीक है, ज़्यादा गाड़ियाँ कौन चोरी कर रहा है दुनिया जान रहा है, कोयला का माफिया कौन है दुनिया जान रहा है, तो फिर इसमें बिलबिलाने की कहाँ बात है। हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप जिसको आप बचाना चाह रहे हैं, अगर उसके पक्ष में कुछ कहना है तो बता दीजिए, हम देखेंगे। तो ये जो है लो एंड ऑर्डर कोई कुछ नहीं है। लो एंड ऑर्डर ये है कि इनके जो आदमी हैं उनका गर्दन तक में कानून का हाथ पहुंचा है, इसीलिए बिलबिला। सरकार को लेके क्या कहेंगे, खबर जो उड़ रही है? भाजपा के लोग वो उड़ा रहा है ना, इसको आपके माध्यम से भाजपा के लोग उड़ा रहा है ना। सरकार ऑल इज वेल है। सरकार में तो सरकार हम देखिए, जनमत जो है झारखंड का जनमत संयुक्त जनमत है, इंडिया गठबंधन का जनमत। हेमंत सोरेन जी पे पूरा इंडिया गठबंधन को विश्वास है, हमारे नेता हैं हेमंत सोरेन जी। तो इसमें जो है कि कहीं कुछ 19-20 है नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन भाजपा का लोग चाहता है कि हम इतना ट्रोल करें, इतना हम खिलाफत में बोले, इतना हम झूठ बोले कि कांग्रेस कुछ गलती कर बैठे। अरे कांग्रेस तुम्हारी भी जननी है, कांग्रेस तुम्हारा बाप है और बाप कभी गलती नहीं करता है। लेकिन कह रहे हैं कि गठबंधन के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खटपट है। कौन बोलता है? अच्छा, विधायकगण अगर मंत्री से लड़ेगा, सरकार से अपना काम मांगेगा, तो क्या सरकार ठीक नहीं है क्या? विधायक का पेट कभी नहीं भरेगा क्षेत्र का विकास के लिए। जितना दीजिएगा वो लेना ही चाहेगा, क्योंकि क्यों? जब चुनाव जीत करके कोई आता है तो बहुत सारा वादा करके आता है। तुम्हारी पुलिया बना देंगे, तुम्हारा हॉस्पिटल ठीक करा देंगे, तुम्हारा जो है ये व्यवस्था करा देंगे, तुम्हारी ये व्यवस्था करा देंगे। तो विधायक किस पे डिपेंड है? सरकार पे डिपेंड है। तो सरकार से तो उसको मांगना चाहिए, तो लोकतंत्र है इसमें। अगर विधायक नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा? तो हम मांग रहे हैं, तो इसमें सरकार का हम विभाग से नाराज हो सकते हैं, सरकार पे हम दबाव बना सकते हैं। हम क्यों नहीं बनाएंगे दबाव? हमको बनाना चाहिए दबाव। संथाल परगना में कोयले का भंडार मिला है, उसको कैसे देख पा रहे हैं, जबकि वहाँ सैकड़ों आदिवासी गांव विस्थापित होने की कगार पे है? ये आप भाजपा वालों को मत बताइए, सारा पूंजीपति इन्हीं लोगों के पास में है, फिर वो आदिवासी गांव को लोग खाली करवाएगा। हम तो बोलेंगे, देश को चला रहा है झारखंड, लेकिन ये भाजपा वाले की मानसिकता देख लीजिए। हमको कितना 10,000 करोड़ दे रहा है, उड़ीसा को कितना दिया जी? 50,000 करोड़ दिया। उड़ीसा में कितना मिनरल्स है जी, कितना माइनिंग है जी? हमारा पैसा, हमारा खनिज संपदा उड़ीसा को दे रहे हो भाजपा वाले, केंद्र सरकार। लेकिन हमारा सब कुछ है, 40% में हमारा मिनरल्स है। हमको कितना दे रहे हो जी? 10,000। सबसे ज़्यादा जीएसटी कहाँ से आ रहा है जी? झारखंड से आ रहा है। तो फिर झारखंड को क्यों नहीं मिल रहा है जी? तो सरकार इस पे क्या करेगी? क्योंकि बंद करो। देखिए, आप लोग साथ दीजिए, और यहाँ कोयला रोकेंगे ना, तो आप लोग साथ दीजिए, ताकि केंद्र जो है हमारा हिस्सा को ठीक थे। क्योंकि आप भी तो झारखंड में पैसा रहेगा तब भी ना आपका भी पेट भरेगा। पहले आपने देखा कि कई लोग और हुए। देखिए, पीएमओ का जो सीन आज के अभी जो चल रहा है, ये कुछ नया नहीं है। जब ये सीएमओ में भी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें होती थी। इनके खिलाफ अगर जो चीज़ें जाने लगे तो उसको ये लापता कर देते हैं। आज वैसे ही सारे लोग हिरेन जोशी को खोज रहे हैं, तो ढूंढ के लाना काम है। अगर हिरेन जोशी मिल जाते हैं सही सलामत, बहुत अच्छी बात होगी। अंडरग्राउंड हो गया? क्या वजह? अब अंडरग्राउंड कर दिया गया है या फिर क्या सिचुएशन है, इसका अभी तो स्पेकुलेशन ही लोग लगा रहे हैं। सच्चाई किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर यहाँ पे हो रही हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2014 के बाद
हमारे पूरे देश में और इसके पहले गुजरात में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो इनके लिए बहुत छोटी सी बात है, तो हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मांग करती है कि इसको सार्वजनिक करें, कहाँ है ये कैसे सार्वजनिक करेंगे, कैसे सार्वजनिक करेंगे? खुद जो गलत कर रहा है वो कैसे कहेगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं? वो नहीं करेंगे, वो हमारा और आपका काम है। वो हमारा केंद्र में जैसे हम विपक्ष में हैं, तो हमारा काम है कि तथ्य क्या है, सच क्या है, उसके लिए सवाल उठाना, और एक पत्रकार होने के नाते आपका ये धर्म है कि आप इन सब चीज़ों को जांच करें। इसका मैम, मुद्रा पूरा धराशायी हो गया है, 90 के पार। यही तो कह रहे हैं, ये विकसित देश बनाने भारत को, ये जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, संसद का जो चलता है, अभी तो सत्र चल रहा है संसद का, वहाँ पे जो पक्ष की जितने भी नेता हैं जब उठते हैं, जो उनकी वाणी होती है उसको ध्यान से सुनिए, उनको दिखाइए कि भारतवर्ष कितना उन्नति कर रहा है। अगर इतना ही उन्नति कर रहा है तो फिर हमारा डॉलर इतना, मतलब हमारा रुपया इतना नीचे क्यों जा रहा है? ये तो चिंता की बात है। जो विषय, चाहे झारखंड में भी आज इतना र्यूमर ये लोग सरकार बनाने को लेकर कितना उठा रहे हैं, इनकी सरकार शपथ ग्रहण हो गया था, तो उसी तरीके से केंद्र में भी जो मुद्दा देश के हित के लिए, उस पर बात नहीं होती है। मुद्दे ऐसे होते हैं जिससे देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, बिना मतलब तूल का उन सब चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं, वो बड़ी बातें होती हैं, और जिससे हमारी आम जनता को, गरीब को, मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ता है महंगाई से, उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये तो इनका कार्यकाल ही रहा है। प्रोपेगेंडा रच रहे थे बीजेपी भी, लग रहा लगातार। इनका कोई प्रोपेगेंडा, सिर्फ र्यूमर, बाजार बनाना और अपना कुछ काम कर लेना। उनका कुछ काम हो जाता है इस बाजार में 2-4 दिन में, तो अच्छी बात। प्रस्ताव था आज विगत 3 महीनों में पिछले सत्र से अब के सत्र के बीच जो जानी मानी हस्तियाँ दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तो आज तो विशेष उसी विषय पर था। इसके बाद जो कहोगे उसमें अनुपूरक बजट पे प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर बाद विवाद होगा, फिर कुछ राजकीय विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, उस पर बातचीत होगी और अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प होगा। जयराम जी पद यात्रा भी निकाले, कितना सफलता होगा? बिल्कुल, कार्यक्रम तो सफल है। बिल्कुल, पद यात्रा का मतलब है अगर वो डुमरी से चला है और रांची पहुंच गया तो ही सफल हो गया, अगर वो आधे रास्ते से घूम गया तो असफल है। क्योंकि पद यात्रा एक अलग कार्यक्रम होता है। तो निसंदेह हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग सदन में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे शांत हो जाएंगे। एक टीम सदन में अपना कार्य को संभालेगी तो दूसरी टीम सड़क में अपना कार्य को संभालेंगी। तो सड़क और सदन दोनों जगह हम लोग राज्य के छात्रों की बात रहे, राज्य के युवाओं की बात रहे, राज्य के लोगों की बात रहे, उनके मुद्दों को नहीं मिल पाई है सर, उसके लिए क्या मांग करेंगे? देखिए, उसके लिए तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को अपोजिशन के लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का भी अंश होता है और केंद्र अंश तभी होगा जब बातचीत होगी, समन्वय स्थापित होगा, तभी हमें लगता है इस समस्या का समाधान होगा। जयराम जी, मंत्री चमरा लिंगा जो है कह रहे हैं कि 500 करोड़ है हमारे पास में ओबीसी के लिए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए जो है हम छात्र छात्राओं को नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आवास बनना था तो कई सौ करोड़ की लागत से आवास तुरंत बन गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ना ज़मीन का प्रॉब्लम होता है, ना उस समय कोई विभागीय अड़चनें आती हैं। जब माननीयों को आवास की सुविधा हो तो तुरंत हो जाता है, माननीयों को कोई सुविधा मिलनी हो तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है। जब छात्रों को स्कॉलरशिप की बात है तो टेक्निकल प्रॉब्लम लगा देते हैं। तो 1 साल से क्या कर रहे थे? 1 साल हो चुका आपके कार्यकाल का और स्कॉलरशिप 1 महीने से बंद नहीं है, सालों से बंद है। तो आप क्या कर रहे थे? उस टेक्निकल फॉल्ट को दूर क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर दूर नहीं कर पा रहे तो फिर मंत्री के पद पर रहना आपको शोभा नहीं देता है। झारखंड में छात्रों की स्थिति कैसे देखते हैं? दयनीय है, बहुत अच्छी है? नहीं, बिल्कुल दयनीय है। रो रहे थे बहुत सारे जो छात्र हमसे मिलने आए थे स्कॉलरशिप के मामले को लेकर कि सदन में बात को उठाइएगा, उनकी आंखों में आंसू थे। बहुत ही मतलब मैंने कह सकते हैं बहुत दुखद स्थिति में गुजर रहे हैं झारखंड के छात्र। 10 लाख नौकरियों की जगह पे 10,000 नियुक्तियाँ बांटी गई है सर। देखिए, ये तो कोई नई नहीं है, ये उस समय का टेट है जब आज हमें लगता है 10 साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें इस राज्य में देखने को नहीं मिल रही हैं। चलिए, अच्छी बात है, उनको किसी को 58, किसी को 55, किसी को 54 वर्ष की अवस्था में सम्मान मिला, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं नई चीज़ तो नहीं है, कुछ नया होना चाहिए इस राज्य में। नई सोच के साथ सरकार आई थी, लेकिन नया कुछ नहीं दिख रहा है। जयराम दास, सीजीएल के मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कह रही है कि जो सीबीआई के जांच मांग रहे थे, अब उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने जांच पूरी करवा दी। आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग बड़े पुरजोर तरीके से उठाया था, आपने भी। देखिए, जब जब विसंगतियाँ होंगी, जब जब
छात्रों के बीच से हम लोग अपने स्तर से ना कोई मांग करते हैं ना कोई बात रखते हैं। जब छात्रों के बीच से ग्राउंड से जो बातें छनकर आती हैं हम उन बातों पर पड़ताल करते हैं, उन बातों का मूल्यांकन करते हैं, उसके पश्चात ही हम लोग किसी प्रकार की रायशुमारी करते हैं, तब जाकर कोई बयान या फिर कोई कार्यक्रम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो छात्रों की मांग है और मैक्सिमम छात्रों की मांग थी। और कई सांसद रहे हैं, कई राजनीतिक रहे हैं, कई उद्योगपति रहे हैं, कई गरीब लोग रहे हैं जो शोक संदेश जो है शोक सभा हुआ और ऐसी तो कोई बात नहीं हुई अभी, और जब होगा तो देखा जाए। कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो महत्वाकांक्षी योजना था मैया समान योजना, उसकी भी तो राशि आप लोग नहीं दे पा रहे महिलाओं को। किन राशियों को नहीं मिला राशि? 2 महीने हर किसी के खाता में पैसा जा रहा है, सभी मैयाओं का, सभी दीदियों का खाते में पैसा जा रहा है। और मैया सम्मान जो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और ये योजना जो है हर बहनों का, दीदियों का, बेटियों का खाता में जा रहा है, और इससे विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास एक अलग पहलू है जो आज पूरे झारखंड में कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, कई जगह रोड बन रहा है, कई जगह आपका कॉलेज बन रहा है, तो विकास तो कर रहा है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में। ये बीजेपी और जेएमएम की बात चल रही है कि परिवर्तन हो जाएगा झारखंड में, तो मिली आपको? आप देखिए, इन लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है। ये सारा चीज़ आप लोग जान रहे थे, क्योंकि घाटशिला भी ये लोग जीत रहे थे, ये भी ये लोग दावा कर रहे थे। तो ये जनता जो है वो आशीर्वाद दिया है और दिखाया है। दादा कह रहे कि विपक्ष के चेहरा सत्ता पक्ष तरफ नजर आने वाला है। अरे भाई, ये लोग झूठ बोलता है हमेशा, भारतीय झूठा पार्टी है। देखिए, आप लोग माने ना माने इस चीज़ को, आप देखिए यहाँ में दिल्ली में जो है कि हम लोग का गवर्नमेंट बना दीजिए, हम लोग बहन बेटी दीदियों को जो है 2000 रुपया हम लोग सम्मान देंगे, मैया सम्मान कहाँ दिया है? तो कई रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में जाएंगे, कुछ तो करता है नहीं। तो आप लोग छात्रवृत्ति सिर्फ झूठ बोलकर, तो छात्रवृत्ति छात्र लोगों को मालूम चले तब तो। 1.5 साल से नहीं मिला है। आप अब देखिए हम बता रहे हैं, इसमें आप लोग पूछ रहे हैं छात्रवृत्ति का। अभी हम लोग जो है घर घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों को जो है भाजपा आसू का गवर्नमेंट में जो है पेंशन नहीं मिलता था। एक पंचायत में अगर मान लीजिए 150 बूढ़ा बूढ़ी जो है, बूढ़ी माता बूढ़ा बाबा पेंशन के लिए आवेदन करते थे, तो 2 बूढ़ा बूढ़ी मरेंगे भाजपा आसू के गवर्नमेंट में, तब जाके 2 जन को पेंशन मिलता था। अब बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हर घर में, हर वर्ग, हर समाज के लोगों को पेंशन देने का काम किया है, उनके घर तक पहुंचा के पेंशन देने का काम किया। अब केंद्र सरकार पैसा 10 महीना पर भेज रही है। ये तो हम लोगों का गांव देहात से लेके जो हम लोग का शहरी क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग जो रह रहे हैं, उन लोगों को तो नहीं मालूम है। वो लोग तो ये सोचते हैं कि राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही। अरे भाई, केंद्र सरकार पैसे नहीं भेज रही है, 10 महीना में, साल भर में भेज रही है। अभी आप बोलिए बच्चा को दूध पीने की बात है, अब भूख लगेगा तो दूध मांगे, दूध आएगा कहाँ से? अब केंद्र सरकार जो आप पैसा दे ही नहीं रहा है। आपका जो ये आप लोगों का जो स्टूडेंट लोगों का जो है पैसा जो है वो केंद्र सरकार भेजेगी, तो राज्य सरकार तो खड़ा है एक पैर पर। राज्य सरकार तो नौकरी भी दे रही है, पेमेंट भी कर रही है, मैया सामान का ही पेमेंट कर रहा है। और हमारे काशी विधानसभा क्षेत्र में जो 4 करोड़ रुपये, आज भी बिहार में 4 करोड़ है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जनता का विकास बढ़िया से हो, इसके लिए 1 करोड़ रुपया और बढ़ा के जो है हर विधायकों को 5 करोड़ रुपये देने का काम कर रहे हैं। पैसा कमी कहाँ है? ना मैया सम्मान में कमी है, ना रोड, रास्ता, कॉलेज और कई विकास का काम है, उस पर कहीं कोई कमी नहीं है। और ये लोग जो है अफवाह फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति लोग हैं, तो इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। जनता सब समझ रही है और जनता अपना निर्णय लेती है, वो आपके सामने में है। घाटशिला विधानसभा का ये होता है क्या ना कि जब आप सांप को का पूंछ को अगर आप पैर लगा देंगे तो फुफकारने के लिए जो फन को इधर उधर जो करता है, बाबूलाल जी का वही स्थिति है, क्योंकि उसका नाम जुड़ गया है। तो इसीलिए वो लोग अपने बचाव में इस बार का सदन में जो शीतकालीन सत्र में ये देखा जाएगा कि विपक्ष अपने बचाव में ये संघर्ष करेगा। हम तो भाई जो करना था हमने कर दिया,
अब विपक्ष समझे कि भाई उसका नाम कैसे जुड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में कांग्रेस जो है जेएमएम का साथ छोड़ देगी। देखिए बीजेपी का बगुला बोला गया है, बगुला बोला गया। देखिए कोई भी जानवर को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। बगुला ऐसा चीज़ है कि वो सांप, छोटे छोटे सांप को तो निगल देता है और मछली को भी खा जाता है। और एक चीज़ है कि भाजपा जो है कि षड्यंत्रकारी, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा जो है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, जनमत पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने अहंकार पे विश्वास करती है। कितनी है जो चर्चाएं? नहीं, एकजुटता तो आपने देखा होगा कि कल हमारे विधायक दल की बैठक हुई, सीएलपी की बैठक हुई, हमारे 16 विधायक थे, सरकार में सारे लोग उपस्थित थे। तो फिर कहीं किंतु परंतु का मामला नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपोगंडा है। टूट की कहीं कोई